रघु इनोवेटिव हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पार्ट 7 की बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो अभी जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे 193 से लेकर 224 मीनिंग तक, कुल 31 मीनिंग। तो दोस्तों बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली मीनिंग कौन सी है? ओपिनियटेड। इसका मतलब क्या होता है? सोच से कट्टर। भाई ओपिनियन अच्छा रखो। ओपिनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नज़रिया। दोस्तों कोई कोई सोच में कट्टर होता है, कोई कोई दोस्तों मुलायम होता है सोच से। तो दोस्तों बात करें 194 मीनिंग की तो कौन सी है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आर्टिलरी, जहाँ मिलिट्री क्या करती है? शस्त्र रखती है, हथियार रखती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस या आर्टिलरी। दोस्तों बात करें 195 मीनिंग की तो कौन सी है? ऑस्ट्रसाइज। दोस्तों अस्त्र कैसे टिक रखेंगे? अस्त्र साइज। अरे भाई अस्त्र का शस्त्र साइज देख लो भाई, अस्त्र का साइज। तो दोस्तों दुश्मन को क्या करना है? निष्कासित करना है समाज से या समुदाय से। तो भाई आप क्या कहते हो? भाई ये देख लो बंदूक, ये देख लो अस्त्र का साइज कितना बड़ा है। दोस्तों बैनिस का मतलब भी होता है निकाल देना। टर्न आउट का मतलब भी होता है निकाल देना। और दोस्तों देश निकाला करना का मैंने पहले विश्लेषण किया है इसका, एक्साइल, EXILE, और इसकी सिनोनिम्स हमने लिख दी हैं दोस्तों, आप इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों बात करें 196 मीनिंग की तो कौन सी है? पैडर। पैडर या चैपलेन। दोस्तों दोनों का मतलब क्या होता है? पादरी। दोस्तों बात करें 197 मीनिंग की तो कौन सी है? पैन। अरे भाई गुड़ गाओगे तो पाएंगे ही। भाई पाएँ क्या? पाएँ गुणगान। अच्छा अच्छा काम करते रहो तो पाएँ गुणगान, पाएँ हर जगह पाएँ गुणगान। दोस्तों बात करें 198 मीनिंग की तो कौन सी है? पालिएशन। पालिएशन मतलब पालियासन। अरे भाई जिसने अपना सन पा लिया हो उसको पीड़ा कम होना ही होना है। तो दोस्तों सन पाना है तो पढ़ते रहो। दोस्तों बात करें 199 मीनिंग की तो कौन सी है? पैल्पेबल। तो दोस्तों अगर पल पल आप लोग किसी चीज़ को देखते रहोगे, या किताब हो चाहे जो कुछ हो, तो भाई आपको तो याद होनी ही होनी है। तो जिसे देखकर आसानी से समझने योग्य, भाई तभी समझने योग्य होगा जब उसको पल पल देखोगे भाई, पल्पेबल। दोस्तों बात करें 200वीं मीनिंग की तो कौन सी है? पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? बेहद कम। दोस्तों बात करें 201 मीनिंग की तो कौन सी है? पेंजेंड्रम। प्रभावशाली मानव या व्यक्ति। अरे भाई पंजा मत मारो ड्रम में, भाई पंजा मारो लेकिन कहीं बाहर, ड्रम में मत मारो भाई। मानता हूँ मैं प्रभावशाली हो। दोस्तों बात करें 202 मीनिंग की तो कौन सी है? पैरो पैनोरमा। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी वाइफ का नाम मान लो रमा हो, तो क्या कहता है? भाई पैनोरमा, भाई पहनो रमा, रमा जल्दी से कपड़े पहनो, किसी स्थान का खूबसूरत नज़ारा देखने चलना है भाई, पैनोरमा पैनोरमा, भाई पहनो जल्दी से रमा भाई। तो दोस्तों बात करें 203 मीनिंग की तो कौन सी है? पैरानोया। पैरानिया। दोस्तों पैरानिया का कैसे याद रखेंगे? एक प्रकार की मानसिक बीमारी, इसमें दूसरों से डर लगे। पैरानिया भैया, पैर नहीं है, पैर नहीं है भाई। अरे भाई किसकी बात कर रहे हो? अरे देखो सामने पैर नहीं है। अरे भाई तुम बीमार हो, अभी बैठो चुपचाप, पैर हैं उसके। तो दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं पैरानिया, जिस एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिसमें दूसरों लोगों से डर लगता है। दोस्तों बात करें 204 मीनिंग की तो कौन है? पार्ले। अरे भाई पार्ले खिलाकर दोनों के बीच समझौता करा दो भाई। दोस्तों बात करें 205 मीनिंग की तो कौन सी है? पारसी मनी। पारसी मनी का मतलब क्या होता है? कंजूस। अरे भाई जिसके पास पास में मनी होगा कंजूस तो होगा ही। दोस्तों बात करें 206 मीनिंग की तो कौन सी है? पार्टीशन। पार्टीशन तो इसका मतलब क्या होता है? बिना विचार के समर्थन करना। अरे भैया पार्टी में आजकल सन क्या करते हैं? बिना विचार के समर्थन कर लेते हैं। पार्टी में सन क्या करते हैं? बिना विचार के समर्थन कर लेते हैं, कहेंगे हाँ भाई चलेंगे हम। पार्टीशन। बात करें दोस्तों 207 मीनिंग की तो कौन सी है? पेडागॉग। पेडागॉग
दोस्तों हमने पिछले में बात की थी, पिछले श्रृंखला में डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब क्या होता है? ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो जनता के दिमाग से या दूसरों के दिमाग से खेलते हों। और यहाँ पर क्या है? पेडागॉग। वहाँ डेमागॉग था, यहाँ पेडागॉग। दोस्तों पेडागॉग का मतलब था शिक्षण में लिप्त। पेडागॉग, पेडागॉग, पेडागॉग। भाई पेडागॉग मतलब पढ़ेगो, पढ़ेगो भाई, पढ़ेगो, जल्दी से पढ़ो। दोस्तों बात करें 208 मीनिंग की तो कौन सी? पेडेंट। पेड एंट मतलब पेड़ में एंट। भैया आंटी जी कह रही हैं कि भाई पेड़ के नीचे पढ़ो चल के, मतलब शिक्षण में पुरानी परंपराओं का समर्थन करना। दोस्तों क्या वो भी क्या दिन थे उस समय जब पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। आज की शिक्षा तो सिर्फ व्यापार बन गई है दोस्तों। दोस्तों बात करें 209 मीनिंग की तो कौन सी है? पेन। अरे भाई मैं आपसे कहूँ कि सुअर पेन में रहती है तो भाई आप भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सत्य है, सुअर पेन में ही रहती है। सुअर बाड़ा। और दोस्तों दूसरे जानवरों को रहने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, पेन। पेन में सुअर बाड़ा। दोस्तों बात करें 210 मीनिंग की तो कौन से? पेरेनियल। भाई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं खत्म होने वाली भाई, संसार खत्म हो जाएगा, पढ़ाई नहीं खत्म होगी, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, पेरेनियल। दोस्तों बात करें 211 मीनिंग की तो कौन सी है? पेरेफेरी। पेरेफेरी, अरे भाई फेरी वाले क्या होते हैं? उनकी एक क्षेत्र की सीमा निश्चित होती है, पेरीफेरी, पेरीफेरी। दोस्तों बात करें 212 मीनिंग की तो कौन सी है? पेरिसेबल। पेरिस, अरे भाई बाहर से सामान मंगवाओगे तो ख़राब तो होगा ही, स्वदेशी पर क्या करो, जोड़ दो मित्रों। बात करें 213 मीनिंग की तो कौन सी है? परसिवरेंस। दोस्तों परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पाने हेतु लगातार लगे रहना। भाई पढ़ाई में परसिवरेंस होना चाहिए, नहीं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई। दोस्तों बात करें 214 मीनिंग की तो कौन सा है? पेस्टल। पेस्टल का मतलब क्या होता है? कि कुचल कर पीस देने वाला। ये कुचल कर पीस देने वाली क्या होती है? मशीन, यंत्र से हम पेस्टल्स याद रखते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करें 215 मीनिंग की तो कौन सी है? पायस। भाई प्यास होनी चाहिए धार्मिक होने के लिए, पवित्र होने के लिए भाई प्यास होनी चाहिए। पायस का मतलब क्या होता है? बहुत धार्मिक या बहुत पवित्र होना। दोस्तों बात करें 216 मीनिंग की तो कौन सी है? प्लेगियारिस्ट। प्लेजियारिस्ट का मतलब क्या होता है? शब्दों को चुराने वाला। अर्थात अगर कोई कवि है तो दूसरे कवि की शब्दों को चुराकर अपने साहित्य में स्थापित करना क्या कहलाता है? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्लेगियारिस्ट, प्लेजियारिस्ट। स्पेलिंग आप लोग याद रखो इसकी। दोस्तों बात करें 217 मीनिंग की तो कौन सी है? प्लेंटीफुल, सॉरी प्लेंटिफ। प्लेंटिफ भाई, प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? कोर्ट में केस लाने वाले, भाई केस करने वाला को क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। दोस्तों बात करें 218 मीनिंग की तो कौन सी है? प्लेनीपोटेनरी। प्लेनरी, प्लेनीपोटेनरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लेनीपोटेनी, प्लेनीपोटेंटेरी, प्लेनीपोटेंट्री। दोस्तों इसका मतलब होता है जो सरकार की ओर से हर कदम उठाने हेतु स्वतंत्र हो। मतलब सरकार का कोई ऐसा आदमी हो जो हर कदम उठाने के लिए जनता के समर्थन में तैयार हो, अर्थात उसको किसी भी प्रकार का बंधेज या बंधन से मुक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? प्लेनीपोटेंटेरी। दोस्तों बात करें 219 मीनिंग की तो कौन सी है? पॉपी। अरे भाई पॉपी पौधा तो होगा ही जो जिससे अफीम उत्पन्न हो दोस्तों, तो पॉपी पौधा, पॉपी पौधा। दोस्तों बात करें 220 मीनिंग की तो कौन सी है? पॉस, पॉस। अरे भाई ऐसे लोग तो हमेशा पॉस होने चाहिए जो समान कार्य, समान क्रियाकलाप वाले हों, समान उद्देश्य वाले हों, ऐसे लोग तो पास होने चाहिए भाई, मेरे पास हो। दोस्तों बात करें 221 मीनिंग की तो कौन सी है? पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? कि शिशु के बाद जो घटना होती है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं दोस्तों, पोस्टमार्टम। पास्थुमस आपने पढ़ा होगा, जो माता पिता की डेथ के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? पास्थुमस। और दोस्तों विशेष रूप से पिता के मरने के बाद जो शिशु उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? पास्थुमस। और जिसके माता पिता नहीं होते हैं ऑर्फन, और जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं ऑर्फनेज, ऑर्फनेज AGE लगा देते हैं लास्ट में। दोस्तों बात करें 222 मीनिंग की तो कौन सी है? पॉटपोरी, पॉटपोरी। अरे भाई पॉट में जो पानी पूरी रखी है उसमें कई चीज़ों का मिश्रण है भाई, पॉटपोरी, पॉटपोरी।
भाई पूरी पॉट कई चीज़ों से मिलकर बनी है भाई, पॉट पूरी में कई चीज़ें भरी हैं। दोस्तों बात करें 223 मीनिंग की तो कौन सी है? प्री ऑक्यूपेशन। भाई प्री ऑक्यूपेशन का मतलब कहता है, अगर आप ट्रिक से समझें तो प्री का मतलब पहले वाला और ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय। अरे भाई पहले ऑक्यूपेशन को सोचने से क्या मतलब, भाई नया सोचो तभी काम चलने वाला है भाई। दोस्तों इसकी दूसरी मीनिंग क्या है? पेंसिव, PENSIVE। पेंसिव में इसका होता है विचार में मग्न होना। भाई शिव जी पेन लेकर विचार मग्न हो गए भाई। बात करें 224 मीनिंग की तो कौन सी है? प्रोडिगी। प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब क्या होता है? अद्वितीय गुणों वाला। अरे भाई जो प्रौद्योगिकी में लगा है वो अद्वितीय गुणों वाला ही है भाई। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी याद रखो दोस्तों। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं नई श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।